हेलो एवरीवन। वेलकम टू नेट सेट गो। आज की क्लास है पेपर वन, कम्युनिकेशन के प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो आज के क्लास में हम देखेंगे कि अलग अलग प्रिंसिपल्स क्या है इफेक्टिव कम्युनिकेशन के, उस पर हम डिस्कशन करेंगे। क्लास में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगी कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें सो दैट और भी क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको आए, जिससे आपकी प्रिपरेशन में हमारे क्वालिटी कंटेंट से हेल्प मिले। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट प्रिंसिपल है इफेक्टिव कम्युनिकेशन का, द प्रिंसिपल ऑफ क्लैरिटी। अ मैसेज शुड बी क्लियर, फ्री फ्रॉम डिस्टॉर्शन एंड नॉइस। अ वेग मैसेज इज नॉट only a barrier to creating effective communication but also causes a delay in the communication process. This is one of the most important principle of effective communication. प्रिंसिपल ऑफ क्लैरिटी एक काफी इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है, सबसे इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है इफेक्टिव कम्युनिकेशन का। इसमें बेसिकली मतलब यही है, मैसेज क्लियर होना चाहिए, उसमें कोई डिस्टरबेंस, डिस्टॉर्शन या नॉइज नहीं होना चाहिए, मैसेज टू द पॉइंट होना चाहिए, जिससे वो कम्युनिकेशन में कोई बैरियर ना आए, कोई डिले ना आए समझने में। तो यही बताया गया है प्रिंसिपल ऑफ क्लैरिटी में। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ ब्रेविटी। The communication should be brief, just necessary and sufficient. Repetition and over explanation are likely to destroy the actual meaning and importance of the message. Moreover, the reader may feel disturbed by receiving a long message. प्रिंसिपल ऑफ ब्रेविटी यही कहता है कि कम्युनिकेशन एकदम ब्रीफ होना चाहिए। ब्रीफ का मतलब ये है कि जो रिक्वायर्ड है वही हो उसमें, ऐसे नहीं कि काफी अननेसेसरी इंफॉर्मेशन उसमें दिया गया हो, काफी चीजें रिपीट किया गया हो और ज्यादा एक्सप्लेन किया गया हो। इससे क्या होगा, जो हम इंटेंट कर रहे थे कि ये मैसेज पहुंचे रिसीवर तक, वो नहीं पहुंच पाएगा। काफी टाइम रिसीवर भी डिस्टर्ब हो जाएगा, इतना बड़ा मैसेज देख के उसमें भी शायद वो डिकोड करने की इच्छा फिर नहीं रहेगी, क्योंकि मैसेज टू द पॉइंट नहीं है। तो हमें क्या करना है, मैसेज एकदम ब्रीफ टू द पॉइंट, जितना नेसेसरी और सफिशिएंट इंफॉर्मेशन है वही देना है। कुछ रिपीट नहीं करना है, कुछ ओवर एक्सप्लेन नहीं करना है और अननेसेसरी इंफॉर्मेशन को इंक्लूड नहीं करना है। तो यही बताया गया था प्रिंसिपल ऑफ ब्रेविटी में। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ सिंप्लिसिटी। Message should be given using simple and familiar words. Vague and technical words should be avoided. Simple words are easy to understand and help the receiver to respond quickly. तो हम जो मैसेज कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, उसमें जो हम वर्ड्स का यूज कर रहे हैं, हम जो शब्दों का चयन करेंगे वो ऐसे सिंपल होने चाहिए। उससे क्या होगा, रिसीवर को वो समझने में दिक्कत नहीं होगी। हम अगर ज़्यादा टेक्निकल वर्ड्स यूज़ करेंगे, काफ़ी इलैबोरेट वर्ड्स अगर हम यूज़ करेंगे, तो वो समझने में रिसीवर को काफ़ी दिक्कत होगी। तो हमें मैसेज को सिंपल रखना है, सिंपल वर्ड्स का यूज़ करना है, सिंपल शब्दों का चयन करना है। अब यही बताया गया है प्रिंसिपल ऑफ सिंप्लिसिटी में। नेक्स्ट है द प्रिंसिपल ऑफ टाइमलीनेस। Communication is meant to serve a specific purpose. If communication is made in time, communication becomes effective. If it is made untimely, then it may become useless. इसका सिंपली मतलब यही है, कम्युनिकेशन तभी इफेक्टिव हो सकता है जब वो सही टाइम पे किया जा रहा है। अगर नहीं किया गया हो तो वो कम्युनिकेशन यूजलेस बन सकता है। जैसे कि अगर हमारा नेट का एग्जाम फॉर्म आ चुका है, तो अगर मैं ये इंफॉर्मेशन आपको नेट के एग्जाम के बाद दे रही हूँ, तो ये इंफॉर्मेशन तो आपके लिए काफी यूजलेस हो गया, क्योंकि अब तो एग्जाम हो चुका है। तो अब मुझे क्या करना चाहिए था, आइडियली ये जब फॉर्म निकला था तभी आपको ये इंफॉर्मेशन देना था। अगर मैं तब देती तो ये इंफॉर्मेशन आपके लिए इम्पोर्टेंट रहता, यूजफुल होता। अगर मैंने तब दिया रहता तो इंफॉर्मेशन यूज़फुल रहता, और अगर मैंने एग्ज़ाम के बाद दिया ये इंफॉर्मेशन आपको कि अब फॉर्म निकल चुका है या फिर फॉर्म निकला था 1 महीना पहले, तो ये इंफॉर्मेशन तो आपके लिए अब यूज़लेस हो चुका है। तो कम्युनिकेशन में जो हम मैसेज कम्युनिकेट कर रहे हैं, उसका टाइम काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी मैटर करता है कि हम ये कब
शेयर कर रहे हैं रिसीवर के साथ। अब नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ कंपास। The communication net should cover the whole organization. The concerned people must know what exactly they need when they need it, and effective communication will serve such. इसका बेसिकली मतलब यही है, हम जो कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं उसमें जो जो इंसान जो जो पार्टिसिपेंट्स को पता रहना चाहिए कम्युनिकेशन ये मैसेज के बारे में, उनको सबको इंक्लूड करना है, किसी को अवॉइड नहीं करना है, तब जाके ही वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगा। तो ये बताया गया है प्रिंसिपल ऑफ कंपास में। तो वो सब अब यहाँ पे हिंदी में दिया गया है, आप पढ़ सकते हो। मैंने एक्सप्लेन हिंदी में ही किया है। अब नेक्स्ट है द प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रिटी। The communication should consider the level of people, principles, and objectives of an organization to create a network or chain. Such network will provide a better field of internal and external communication. कम्युनिकेशन तभी अच्छे से हो सकता है जब हमें समझ में आए कि हम जिस इंसान से जिस ऑर्गेनाइजेशन से कम्युनिकेट कर रहे हैं उनका प्रिंसिपल्स क्या है, उनका ऑब्जेक्टिव्स क्या है। तो ये सब हमको पता रहना चाहिए, तब जाके कम्युनिकेशन इफेक्टिव होगा, यही बताया गया है प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रिटी में। नेक्स्ट है द प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रेटेजिक यूज ऑफ इंफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। The most effective communication results when managers use the informal organization as complementary to formal communication. Example, arranging sports, cultural functions, and dinners for employees can be an informal organization. जैसे ऑफिसेस में फन फ्राइडेज या कोई इवेंट ऑर्गेनाइज किया जाता है, सो दैट अब ये क्या है, और जो रूटीन वर्क है उससे अलग है, इसमें क्या एम्प्लॉयज थोड़ा फ्री हो सकते हैं, थोड़ा और बात कर सकते हैं अपने को एम्प्लॉय से, अपने बॉस से, अपने जो भी वहाँ पे प्रेजेंट है उनसे थोड़ा और जान सकते हैं। तो उसमें ये कल्चरल फंक्शंस, स्पोर्ट्स, डिनर इवेंट्स ये सब अरेंज किया जाता है। ये सब इनफॉर्मल में आता है, फॉर्मल में नहीं आता है। तो जब फॉर्मल सेटिंग्स में इनफॉर्मल स्ट्रेटेजी को भी इनकलकेट किया जाता है, तो उधर क्या होता है और अच्छे-अच्छे रिलेशनशिप्स बिल्ड होते हैं उस कॉन्टेक्स्ट में। तो वही बताया गया है प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रैटेजिक यूज़ ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में। नेक्स्ट है द प्रिंसिपल ऑफ फीडबैक। टू प्रोवाइड अ मैसेज टू रिसीवर इज नॉट अ कंप्लीट कम्युनिकेशन। The response of the receiver is essential. Therefore, feedback is required for communication to be effective. हम अगर रिसीवर को एक मैसेज भेज दिए और हम अगर ये बोलेंगे कि यही है इफेक्टिव कम्युनिकेशन, तो ये गलत है। जब हम एक मैसेज भेज रहे हैं रिसीवर को और वो रिकॉर्ड करके जब रिसीवर हमको एक फीडबैक भेजता है उसके तरफ से, तब जाके ही वो एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगा। तो कम्युनिकेशन दोनों तरफ से होना चाहिए, तब जाके उसको इफेक्टिव कम्युनिकेशन कहा जाएगा। यही बताया गया है प्रिंसिपल ऑफ फीडबैक में। नेक्स्ट है द प्रिंसिपल ऑफ अल्टरनेटिवनेस। इफेक्टिव लिसनिंग इज important in communication, otherwise communication will be ineffective and useless. अगर कम्युनिकेशन में बस एक ही इंसान बोला जा रहा है आगे वाले को बिना सुने, उसको बोलने की चांस बिना दिए अगर एक ही इंसान बोला जा रहा है, तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं होगा। इफेक्टिव कम्युनिकेशन कब होगा? जब एक इंसान बोलेगा, फिर वो दूसरे को भी चांस देगा, उसको बोलने के लिए चांस देगा और वो जो बोल रहा है वो अच्छे से सुनेगा। तो जब कोई इफेक्टिव लिसनिंग और अल्टरनेटिवली उसको चांस भी दिया जाए, तो ही वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगा। यही बताया गया है प्रिंसिपल ऑफ अल्टरनेटिवनेस में। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज कंट्रोल। द सेंडर शुड बी केयरफुल इन सिलेक्टिंग प्रॉपर वर्ड्स एंड फॉर्मिंग सेंटेंसेस। वर्ड्स एंड स्ट्रक्चर्ड सेंटेंसेस आर की टू मेकिंग इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अब सेंडर को पता रहना चाहिए कि क्या लैंग्वेज वो यूज कर रहा है, क्या वर्ड्स वो यूज कर रहा है किसी से कम्युनिकेट करते वक्त। जैसे कि अगर एक इंसान अपने फैमिली मेंबर से बात कर रहा है, तो वो
नॉर्मली भी बात कर सकता है, पर अगर वो अपने बॉस से बात कर रहा है, वो अपने सीनियर से बात कर रहा है या कलीग से बात कर रहा है, तो उससे थोड़ा फॉर्मली बात करना पड़ेगा। वो वैसे बात नहीं कर सकता है जैसे वो अपने दोस्तों से या अपने फैमिली मेंबर से करता है। तो उसको पता रहना चाहिए कि क्या वर्ड्स यूज़ करने हैं, कैसे टाइप का लैंग्वेज यूज़ करना है। तो ये बताया गया है प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज कंट्रोल में। तो ये सब यहाँ पे हिंदी में बताया गया है, आप पढ़ सकते हो। तो आज का क्लास यही तक था। आज हमने देखा अलग-अलग प्रिंसिपल्स क्या है इफेक्टिव कम्युनिकेशन के। तो आपको ये पता रहना चाहिए कि क्या है ये इनका नेम्स और इनका डेफिनेशंस, इनका मतलब क्या है? ये आपको पता रहना चाहिए क्योंकि क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो जाने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें सो दैट और भी क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको आए, जिससे आपकी प्रिपरेशन में हेल्प मिले। तो अच्छे से रिवाइज कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। थैंक यू।